गैरी नामक एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने खेत में एक बर्तन देखा जो सोने से भरा हुआ था और उसमें सोने के सिक्के थे। अरे, ये तो सोने का बर्तन है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। गैरी खुशी से बोला। केटी को देखकर कितना खुश होगी जब मैं उसे ये दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने केटी के बारे में सोचा, उसे थोड़ी चिंता हुई। नहीं, नहीं, अगर मैंने केटी को बताया तो वह पूरे गांव में ये खबर फैला देगी। हम अपने खेत में सोने का बर्तन पाया है। हम अपने खेत में सोने का बर्तन पाए हैं। गैरी डरते हुए सोचने लगा, हे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसे केटी से कैसे छिपाऊंगा? मैं अकेले इस बड़े बर्तन को नहीं ले जा सकता। मुझे इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। गैरी ने सोने के बर्तन को मिट्टी से ढक दिया और घर पहुंचा। लेकिन वह इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। आज तुम जल्दी घर आ गए? केटी ने पूछा। मैं भूखा हूँ, खाना परोस दो, गैरी ने जवाब दिया। गैरी और केटी के बीच की ये बातचीत उस सोने के बर्तन के बारे में गहरी चिंता से भरी थी। और गैरी अब उस बर्तन को लेकर और भी सतर्क हो गया था। जल्दी ही केटी ने खाना परोस दिया, लेकिन गैरी का ध्यान खाने में नहीं था। केटी, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये बहुत अजीब है। अभी तुमने कहा था कि तुम भूखे हो। क्या तुम ठीक हो? केटी ने पूछा। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं देर से आऊँगा। तुम अपना खाना खा लो और सो जाओ। गैरी फिर बाजार चला गया। उसने मछली और कुछ लाल रंग के डिब्बे खरीदे। फिर वह उन चीज़ों के साथ अपने खेत में गया। अब मुझे काम शुरू करना चाहिए, गैरी ने सोचा, और फिर उसने लाल रंग को पानी में मिलाकर खेत में छिड़क दिया। इसके बाद उसने खेत में मछलियाँ फैला दी। अब ये ठीक है। उस रात वह बहुत देर से घर लौटा। वो सो रही होगी। गैरी ने सोचा और धीरे से केटी को आवाज़ दी। केटी, उठो। केटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? इतनी देर से आए हो? केटी ने पूछा। कुछ है, मेरे साथ खेत चलो, अभी तुरंत। रात हो चुकी है, सुबह चलेंगे। नहीं केटी, अभी चलो। हमारे खेत में बारिश हुई है। ये कैसे संभव है? यहाँ तो बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। देखो, यही तो बात है। सिर्फ हमारे खेत में बारिश हुई है, और वह भी कोई आम बारिश नहीं थी। ये मछलियों की बारिश थी। क्या? मछलियों की बारिश? क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, केटी। अब लैंटर्न लेकर मेरे साथ आओ। गैरी और केटी लैंटर्न लेकर खेत में पहुंचे। देखो केटी, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल बारिश हो रही थी। मैंने ये पानी एक बर्तन में भरा है। जब केटी ने खेत में मछलियाँ फैली हुई देखी तो वो हैरान रह गई। हाँ, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ फैली हुई हैं। ये कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार लगता है। आओ, हम ये बर्तन घर ले चलते हैं। लेकिन ये एक राज है, इसलिए किसी को भी मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। केटी की मदद से गैरी बर्तन को घर ले आया। अगली सुबह केटी के जागने से पहले गैरी ने बर्तन को घर के आंगन में छुपा दिया। जब केटी जागी तो वो गैरी के पास आई और बर्तन के बारे में पूछने लगी। सुनिए, आपने बर्तन कहाँ रखा है? कौन सा बर्तन? वही बर्तन जो हम रात को खेत से लाए थे। तभी कुछ पड़ोसी केटी की बात सुनते हैं और पास आकर पूछते हैं, केटी, क्या तुमने सोने का बर्तन पाया था? क्या तुम्हें खेत में कोई खजाना मिला? एक पड़ोसी ने पूछा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद उसने रात में कोई सपना देखा होगा। मैंने कोई सपना नहीं देखा है। क्यों झूठ बोलते हो? केटी ने कहा। हमने कल रात खेत से एक बड़ा बर्तन लाया था। कल रात? गैरी ने पूछा। हाँ, कल रात। तुम्हें पता है कि कल रात हमारे खेत में बहुत तेज बारिश हुई थी। लेकिन यहाँ तो कल बारिश नहीं हुई थी। यही तो बात है, हमारी जमीन पर ही बारिश हुई, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल पानी गिरा था और मछलियाँ भी गिर गई थी। मछलियाँ? सभी लोग हंसने लगे। क्या ये सच में संभव है? वो सच में पागल हो गया है। तुमने जरूर कोई सपना देखा है। चलो, अब हम समय बर्बाद कर रहे हैं। मछलियों की बारिश, पागल औरत। कृपया रुकिए, मैं सच बोल रही हूँ। हमारे खेत में सचमुच मछलियों की बारिश हुई थी। हाँ, वह तो तुम्हारा सपना होगा। अब इसे छोड़ दो। केटी, तुम नाश्ता लाओ। मुझे खेत के लिए देर हो रही है।
गैरी थोड़ा उलझन में था, फिर हंसते हुए सोचने लगा, गुप्त बातें गुप्त रहनी चाहिए, वरना हम इन्हें गुप्त क्यों कहते। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, थॉमस की आखिरी इच्छा और मिया का प्रयास। बिल्कुल बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है पिता? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने उसे सभ्य बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे सुधार नहीं सका। मुझे लगता है कि शायद उसे कोई आलसी भूत ने पकड़ लिया है। बेटी, मुझे तुमसे ये काम करने की जिम्मेदारी देती हूँ कि तुम उस आलसी भूत को निकालो। ये थॉमस की आखिरी इच्छा थी। तब से मिया ने डेविड को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में मिया ने सोचा कि अगर वह अपने पति को खेतों में मदद करेगी तो डेविड भी मेहनत करेगा। इसलिए वो हर सुबह जल्दी उठकर अपने पति के साथ खेत जाती। दोनों साथ मिलकर काम करते, लेकिन डेविड जल्द ही आलसी हो जाता और एक पेड़ की छाव में सो जाता, जबकि मिया अकेले काम करती रहती। फिर मिया ने सोचा, ये तरीका काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा। तभी गांव में एक घोषणा हुई कि सरकार कल सुबह 9 बजे मुफ्त में सीटें बांटने वाली है। गांव में एक सरकारी घोषणा हुई थी कि जो भी चाहता है वह सरकारी कार्यालय आकर मुफ्त बीज ले सकता है। ये सुनकर मिया ने डेविड से कहा, कल सुबह तुम सरकारी कार्यालय जाओ, वहाँ मुफ्त बीज मिल रहे हैं। क्यों? डेविड ने पूछा। क्योंकि सरकार मुफ्त में बीज दे रही है। फ्री में? डेविड की आंखों में चमक आ गई। मिया ने ये देखा। हाँ, फ्री में। अगले दिन डेविड सरकारी कार्यालय में सबसे पहले लाइन में खड़ा था। डेविड, घर लौट आओ, बीज ले आए हो? मिया ने पूछा। हाँ, देखो, और वो भी मुफ्त। मिया ध्यान से डेविड को सुन रही थी और फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन मिया ने डेविड से कहा, सरकार ने और एक घोषणा की है। क्या? फिर से मुफ्त बीज? नहीं, अब सरकार बैल दे रही है। बैल? ये तो अच्छा है, इससे मेरा काम आधा कम हो जाएगा। बताओ, कहाँ जाना है? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सरकार ने ये घोषणा की है कि जो कोई अगले 3 महीने में 1 टन अनाज उगाएगा, उसे बैल मिलेंगे। 1 टन का क्या बड़ा मामला है? हमारे खेत तो इतने बड़े हैं कि हम 5 टन अनाज उगा सकते हैं, लेकिन किसे काम करने के लिए कहेंगे? तुम काम करना पसंद नहीं करते हो ना? लेकिन अगर हम बैल ले आए तो हमें बाद में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से डेविड ने खेतों में कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन भर खेतों में काम करता, पानी देता और अनाज उगाता। 1 महीने में बीज अंकुरित हो गए और धीरे धीरे खेत लहराने लगे। डेविड अपनी मेहनत जारी रखता रहा। 3 महीने बाद डेविड ने फसल काटनी शुरू की। कुछ दिनों बाद उसके खेत में बड़े बड़े अनाज के ढेर लग गए। देखो मियाँ, ये तो 1 टन से ज्यादा होना चाहिए, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अब बताओ, कहाँ जाना है? कहीं नहीं, खरीदार खुद यहाँ आएंगे। अगले दिन एक व्यापारी आया और मियाँ को 3 टन अनाज के बदले 1 लाख रुपए नकद दिए। मियाँ को पैसे देखकर खुशी हुई। उसने तुरंत बाजार में जाकर 2 बैल खरीदे और घर ले आई। देखो प्यारे, ये कितने मजबूत बैल हैं, और वो भी मुफ्त। मुफ्त नहीं, तुमने इन्हें कमाए हैं। क्या? तुमने मुझे झूठ बोला? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हारी मेहनत के कारण तुमने 3 टन अनाज उगाए और मुझे 1 लाख रुपए मिले। मैंने उसी पैसे से 2 बैल खरीदे जो 10,000 रुपए के थे, और बाकी बचे 90,000 रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ। डेविड को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। अगले दिन से डेविड ने बैलों के साथ खेती शुरू कर दी। वह आलसी से एक मेहनती व्यक्ति में बदल चुका था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मेहनत से वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। क्या देखा पिता? मैंने तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, आलसी भूत को निकालकर।